अरे छोड़िए डैड, आप भी क्या बात कर रहे हैं। पापा। ए शेफाली बेटा, इस वक्त? पापा, मैं आपसे एक बात आखिरी बार पूछने के लिए आई हूँ। अरे कौन सी बात बेटा? मेरे अलग रहने के लिए आप मुझे पैसे दे रहे हैं या नहीं? अरे तुम पहले बैठो तो सही। नहीं पापा, आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि बात क्या है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए पापा। शेफाली बेटी। दादा प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। ये एक बाप और बेटी के बीच में बात हो रही है। आप ना ही पढ़े तो अच्छा। शेफाली, तुम डैड के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती, समझे? मेरी जैसी मर्जी होगी मैं वैसी बात करूं। आप मुझे पैसे दे रहे या नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। देखो बेटा, जब एक इंसान ने दूसरे इंसान से कुछ लेना होता है ना, तो बात करने का एक लहजा होता है। अगर वो तमीज से पेश आए तो कुछ मिलने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से तुम दादा, मैं आपके साथ खामखा की बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं यहाँ दान या भीख मांगने नहीं आई हूँ। ये आदमी जो मेरे सामने खड़ा है मेरा बाप है। मैं इससे मदद मांगने आई हूँ। अगर इन्हें रत्ती भर भी फिक्र है मेरे लिए तो ये मुझे पैसे देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे। That's all। तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मैं तुम्हें जो कुछ भी दूंगा वो दान होगा, खैरात होगी, क्योंकि ये पैसे मेरे हैं, मेरी मेहनत की कमाई है। और जो पैसा अपनी मेहनत की कमाई नहीं होता ना, वो खैरात ही होता है। अगर आप मुझे जीने के लिए खुद कमाने के लिए कह रहे हैं तो आप किस काम के लिए? आप खुद को मेरे बाप क्यों कहलाते हैं? चिल्लाइए मत। आप अगर मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो मेरी जिंदगी में आपका क्या काम है? आपने मुझे एक नॉवल बचपन नहीं दिया, एक नॉवल यूथ नहीं दिया। अलग रहने के लिए मैं आपसे एक घर मांग रही हूँ, आप वो भी नहीं दे सकते। एक छोटी सी मदद नहीं कर सकते आप मेरे लिए। आप मुझे बोल रहे हैं मैं खुद कमाऊं। क्यों कमाऊं मैं, क्यों? मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं कि तुम यहाँ आकर मेरे साथ रहो। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मुझे अलग रहने के लिए घर चाहिए और आप मुझे वो खरीद के दोगे। You owe it to me. I owe you nothing. You owe me nothing? ठीक है, ठीक है। आपने अपने मुंह से ये कह दिया आज कि you owe me nothing. दादा, आप इस बात के गवाह हैं। पापा, आपने मुझसे ये कहा ना कि मैं आपसे प्यार, पैसे, एक्सप्लेनेशन, किसी चीज की उम्मीद न रखूं। इंद्र प्रसाद सिंह, आपने मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखिए। एक मिनट, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी? आप होते कौन है मुझे रोकने? आखिर बात है क्या? कुछ तो बताओगे। दादा, मेरे माँ बाप दोनों मर चुके हैं, मर चुके हैं। मारने के सिवा आप और मम्मी और कर भी क्या सकते हैं?
दीवारें, दीवारें, और कुछ नहीं है यहाँ, सिर्फ दीवारें। लाखों सर इन दीवारों से टकरा चुकी है, लेकिन ये घर घर नहीं बन पाया। खोखली है ये दीवारें, खोखली है, खोखली है ये रिश्ते, ये नाते, सब किसी खोखली है। खोखली है ये जमीन जिस पर ये घर बना, जो कभी आबाद नहीं होगा। खोखले हैं ये घर वाले जो कभी आबाद नहीं होंगे। खाने को लौटता ये घर, सब झूठ है यहाँ। मैं और नहीं रह सकती, मैं मरना चाहती हूँ, मैं और नहीं रह सकती। गुड मॉर्निंग रवि। मॉर्निंग दादा। दादा मैं चलता हूँ, मुझे जरा जल्दी है। ओके बेटा, जब आदमी जल्दी में होता है ना, तो उसे 1 मिनट के लिए रुककर गहरी सांस ले लेनी चाहिए, उससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आप मुझे क्या कहना चाहते हैं दादा? बेटा, मुझे मालूम है कि एक आदमी के लिए अपनी खुशियाँ ढूंढने से ज़रूरी काम और कोई नहीं हो सकता। मुझे तुमसे कुछ कहना है। गुड मॉर्निंग दादा। अरे आओ बेटा, मुझे तुम्हारा इंतजार था। बैठो। नहीं दादा, आई एम सॉरी, मुझे एक जरूरी अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना होगा। अरे बेटा, मुझे भी कुछ कहना है, बैठो ना, बैठो। भाई, तुम दोनों को अपने काम पूरे करने हैं, अपने काम निपटाने हैं, लेकिन अगर ये बेचारा बूढ़ा अपना काम पूरा नहीं कर सका तो क्या होगा? लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त है काम पूरा करने के लिए, और मेरा जो वक्त है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मैं इन हालात में अपना काम कल भी नहीं टाल सकता। बेटा, जब एक शख्स दूसरे शख्स की आंखों में आंखें डालकर उसे देख नहीं सकता ना, तो उसे अपने मन की बात कह देनी चाहिए। एक इंसान का सामना करना और मुसीबत का सामना करना इतना आसान नहीं होता, दोनों ही मुश्किल काम है। तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, कितने साल हो गए हैं तुम दोनों की शादी को, और ये आपस की जो खामोशी है ना, इसको अब आप ज्यादा खींच नहीं सकते बेटा। और अगर ये खामोशी जरूरत से ज्यादा खिंच गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बात पे झगड़ा हुआ है वो बात तो सुलझ गई, वो झगड़ा भी सुलझ गया, लेकिन ये जो ईगो है ना, ये आड़े आ गई। तुम्हारे बच्चे हैं, ये जो सब कर रहे हो, इस सब का अपने बच्चों को मौका दो। गिव योर चिल्ड्रन द सेम अपॉर्चुनिटी विच यू आर डूइंग बेटे। गुड लक। कितनी शर्म की बात है कि आज भी हमारे झगड़ों को सॉल्व करने के लिए हमें डैडा की मदद लेनी पड़ती है। प्रीति, तुम्हें भी तो कभी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए ना। हर बार तुम मुझे और सिर्फ मुझे ही क्यों दोषी ठहराती हो? यहाँ पे दोषी ठहराने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर दोषी किसी को देना है तो हम दोनों के बीच की दूरी को दोष देना चाहिए। हाँ, और ये जो दूरी है, ये जो फासले हैं, इनको बढ़ाने वाला कौन है, मैं या तुम? इसके लिए किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें और एक झगड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। शेखर, तुम्हारे बीच में क्या दुश्मनी है? दुश्मनी? मेरे और शेखर के बीच? अरे भाई, मैं तो उसको अपने कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू जानता हूँ। अब मेरी उसके साथ अच्छी दोस्ती नहीं है तो फिर दुश्मनी कहाँ से हो? पर वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता? मैं तो भगवान है। वैसे शेखर, मुझे लगता है कि हर भाई अपनी बहन के बारे में थोड़ा ओवर पॉजिटिव होता है, तो शायद शेखर के साथ भी यही बात है।
जब भी वो तुम्हें किसी मेल फ्रेंड के साथ देखता है ना तो नाराज हो जाता है। वैसे अगर मैं भी उसकी जगह होता ना तो शायद मैं भी अपनी बहन पर नाराज हो जाता। तुम्हारी बहन भी है? छोटी बहन। तो भाई? हाँ भाई भी है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? अब पिताजी का 10 साल पहले स्वर्गवास हो गया। नहीं, वैसे मेरी माँ और मेरी बहन दोनों पूना में रहते हैं। बहन वहां घूमने पड़ती है और मैं यहाँ अपने भैया के पास रहता हूँ। जो कि अपने कॉलेज में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगे? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो कैसे? देखो शिखा, जब एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है ना तब वो उसके बारे में पूरी जानकारी रखता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि उसे सब कुछ पता होना चाहिए। पर लड़की जानकारी क्यों नहीं रखती? लड़की? ये तुम आप पूछ रही हो? नहीं, मैं तो बस जनरली तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रही थी। मुझे तो तुमसे प्यार नहीं है। क्या? हाँ, सच। मुझे तो इस लफ्ज का मतलब भी नहीं पता। मैं कितनी पागल हूँ ना। नहीं शिखा, तुम पागल बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट तुम तो इतनी मासूम, इतनी प्यारी और कितनी अनटच्ड हो। अनटच्ड? बाबा, अनटच्ड का मतलब तुम आज तक ज्यादा घूमी फिरी नहीं हो। मेरा मतलब किसी भी लड़के के साथ। वरना आजकल की लड़कियां जहां लड़का दिखा घूमना शुरू। अगर मेरा किसी लड़के के साथ अफेयर होता तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? शायद, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तब भी अगर उस लड़के ने मुझे धोखा दिया हो? तुम बात को समझ नहीं रही हो शिखा। तब तुम इतनी मासूम नहीं होती जितनी कि आज हो। पर इसमें मेरा क्या कसूर होता अगर उस लड़के ने मुझे धोखा दिया होता? यह सब मेरे मासूम होने या ना होने का कारण कैसे बनता है? शिखा, तुम सचमुच पागल हो। देखो, आदमी की नजर में उस लड़की की इज्जत सबसे ज्यादा होती है जो अपनी सारी जिंदगी एक ही आदमी के साथ गुजार दे। पूरी जिंदगी? नेचुरली। तुम क्या दुनिया भर के आदमियों के साथ घूम फिर कर फिर एक आदमी के साथ शादी करके उसके साथ सेटल हो जाओगी? मैंने तो इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा। तो आज के बाद सोचना ही मत, क्योंकि मैं अपने सिवा किसी और लड़के को तुम्हारी जिंदगी में आने नहीं दूंगा। बट आई एम नॉट श्योर कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। आज नहीं तो कल तो। अगर मान लो कि मुझे इस बात का एहसास हो ही ना, या फिर मुझे बाद में पता चले कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तो? तुम कैसी बातें करती हो शिखा? तुम्हें इस बात का एहसास होगा और बहुत जल्द होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम ये बात नहीं जानती, क्योंकि आज से पहले तुम्हें कभी इस बात का एहसास हुआ ही नहीं है। मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर तुमसे मिलकर मुझे ऐसी कुछ भी फीलिंग्स नहीं हुई जिसे मैं प्यार कह सकती हूँ। हेलो चांदनी, मेरे एब्सेंस में मेरा कोई फोन कॉल था? नहीं? थैंक यू। ये अशोक मुझे फोन क्यों नहीं कर रहा है? रूपाली, जरा मेरे कैबिन में आना। यस सर। Have a seat, रूपाली। रूपाली, तुम इस फाइल को देख लो। ये एक नए प्रोडक्ट की फाइल है। किस्मत ने साथ दिया तो हमारी एजेंसी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। इस प्रोडक्ट का अकाउंट हासिल करने के लिए हमें क्लाइंट को एक मीडिया प्रेजेंटेशन देना है, और इस फाइल में बताया गया है कि कौन से टीवी प्रोग्राम्स हैं, उनकी रेटिंग्स क्या हैं। देखो रूपाली, हमारे क्लाइंट का प्रोडक्ट एक साबुन है, उसका प्रोडक्ट प्राइस भी दिया गया हुआ है, बताया गया है कि कौन सी इनकम ग्रुप को हमें टारगेट करना है। तो व्हाट यू डू इज, तुम एक कंपैरेटिव स्टडी करो और बताओ कि हमें अपना कमर्शियल्स कब, किस टीवी प्रोग्राम्स में और क्यों दिखाना चाहिए। रूपाली, तुमने सुना जो मैंने कहा? नहीं, पूरी तरह से नहीं सुना। आई एम सॉरी सर। रूपाली देखो, तुमने कभी इस किस्म का काम पहले नहीं किया है, तो बेहतर होगा कि जब मैं तुम्हें कुछ समझाऊं
तुम उसे गौर से सुनो। आई एम सॉरी सर। रूपाली, तुम बार-बार मुझे सॉरी कहना बंद भी करोगी? For God's sake, stop behaving like a wounded bird. हम एक साथ काम कर रहे हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप हो रूपाली। मुझे एक ऐसे असिस्टेंट की जरूरत है जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकूं और जो मुझ पर पूरी तरह भरोसा कर सके। एक ऐसा असिस्टेंट जिसके दिल में जो हो वो मुझे बेझिझक कह सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो नतीजा सिर्फ ये होगा कि काम पर असर पड़ेगा। I do not want to compromise on my work, Rupali. You understand that? Rupali, please. Rupali. देखो, भगवान जाने क्यों मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। तुम्हारे दिल में जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम दबाए बैठी हो। मुझे बताओ रूपाली, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रूपाली, I've started feeling very protective about you. You're such a beautiful girl, मगर पूरी तरह से उलझी हुई। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। शायद मैं कोई सलूशन निकाल सकूं। आखिर बता भी दो कि प्रॉब्लम क्या है। कल पापा ने मेरे बॉयफ्रेंड की पिटाई कर दी। क्यों? उन्होंने सोचा कि अशोक कोई सड़क छाप रोमियो है और मेरा खामखा पीछा कर रहा है। तुमने अपने पापा को बताया नहीं कि अशोक की तुम्हारी जिंदगी में क्या जगह है? नहीं। मतलब कि तुम अपने पापा से डरती हो? डरती नहीं हूँ, पर उन्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। तो रूपाली, अब परेशानी क्या है? ये कि तुम्हारे पापा को ये नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में अशोक की क्या जगह है, या अशोक ने तुम्हें फोन नहीं किया? आपको कैसे पता कि अशोक मुझे फोन नहीं कर रहा? अंदाजा लगाया था। एक काम करते हैं, अभी अशोक को फोन करते हैं। नहीं, मेरी आवाज सुन के ही वो फोन पटक देता है। नहीं रूपाली, इनफैक्ट उसे इस बात का बुरा लग रहा होगा कि कल के हादसे के बाद तुमने उसे फोन क्यों नहीं किया। I suppose he loves you. एक काम करते हैं, अशोक को फोन मिलाते हैं। नंबर बताओ। 649 38 हेलो। हाय रूपाली। आई एम सॉरी अशोक। गधी, ये तुमने पिटवा दिया ना मुझे। लेकिन अच्छा हो तुमने फोन कर लिया, नहीं तो मैं सोच रहा था कि अगर मैंने फोन किया तो वो टाइगर मुझे कच्चा चबा जाएगा। मुझसे नाराज हो ना? God, you must be kidding यार। Not at all. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं डिजर्व करता था। आफ्टर ऑल मैंने तुमसे कहा कि मैं सीधा घर जाके सो जाऊंगा, लेकिन अपने दोस्तों के पास चला गया और तुमने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। Shit. अशोक, मैं इस वक्त अपने बॉस के केबिन से बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें लंच में मिलती हूँ, ओके? Definitely. नहीं, कोई बात नहीं। या सेम टाइम सेम प्लेस, राइट? बाय डार्लिंग। बाय। यस। शोमू, मैं प्रीति बोल रही हूँ। जो नए क्लाइंट्स के साथ हम टाई अप करने की सोच रहे थे, उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में बात करनी थी। आई सी। इसमें इतना सार्कास्टिक होने की क्या जरूरत है? सार्कास्टिक? मैं सार्कास्टिक लग रहा हूं? आई एम सॉरी प्रीति, आई एम टेरिबली सॉरी। माफी मांगता हूं। और जो कुछ भी तुम्हारे बारे में मैं महसूस करता हूं ना, उन सब बातों के लिए भी मैं माफी चाहता हूं। ओके? देखो शोमू, तुम्हारे इस एटीट्यूड से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बिसाइड्स, हमारे काम पे जो असर पड़ रहा है वो अलग। और जो हमारी पर्सनल जिंदगी में असर पड़ रहा है उसका क्या प्रीति? तुम मेरे कैबिन में नहीं आना चाहती हो। एक वो दिन था जब छोटी छोटी बातों के लिए तुम मेरे कैबिन में आया करती थी, और एक ये दिन है। तो क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारे कैबिन में आऊं? नहीं, प्लीज 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 डोंट। जो कहना है इंटरकॉम पर ही कह दो। मैं तुम्हें खामखा कष्ट नहीं देना चाहता। मुझे कोई कष्ट नहीं होगा इसमें। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे मालूम है कि मेरे कैबिन में आने के लिए तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। शोमू, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे कैबिन में नहीं आना चाहती हो प्रीति। शोमू, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। अब रहने भी दो प्रीति। आज हम इनकम टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी पर्सनल बातें कभी और करेंगे। शोमू, मैं तुम्हारे कैबिन में आती हूँ। शॉक्ड? नो, सरप्राइज्ड एक्चुअली। प्रीति, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूं।
लेकिन रवि मेरा काम। ओह, वो काम तुम कल भी कर लेना। फिलहाल तुम मेरे साथ घर चलो। याद है सुबह तुम कह रही थी कि हम दोनों के बीच फासले बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये डिसाइड करने के लिए हमें एक और झगड़ा करना पड़ेगा। मैं घर चल के वही झगड़ा करना चाहता हूँ। मैं फाइल्स और बैग लेती हूँ। प्रीति बहन। हेलो। हेलो। शोमू, मैं घर जा रही हूँ। यस सर्टनली, क्यों नहीं। इनकम टैक्स केस के बारे में तो हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं।